वही मेरा कोई अपना शायद फॉलोवर नहीं होंगे या होंगे मेरी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। और अगर हम पैदा हुए हैं, भगवान ने धरती पे भेजा है, तो केवल खाना पीना कमा लेना और यहाँ से फिर अपने बच्चों का लालन पालन करके उनको विदेश भेज कर यहाँ से चले जाना, ये जिम्मेदारी नहीं है। समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने बिहार राज्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको सबको ये फील करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसी के आसपास हैं, हम उससे जुड़ा नहीं है, हम अपने समाज से जुड़ा नहीं हो सकते, हम अपने शहर से अलग नहीं हो सकते। तो फिर जो एक जिम्मेदारी युवा, यहाँ पे आज युवा संवाद की बात हो रही है, युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है राजनीति में। उनको सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जावान होते हैं, वो गतिशील होते हैं, उनकी अभी उम्र है, वो कमा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, समाज में एक अपना फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है, घर चला रहे हैं, देश को रेवेन्यू देश की जनरेट कर रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। तो अगर वो अपनी बात किसी को रखते हैं या अपनी बात कभी वो कहीं भी बताते हैं, तो वो जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी या जितनी ज़्यादा सर्कुलेट होती है और लोगों के बीच जाती है, उतना किसी और, अगर कोई बुजुर्ग हो या कोई और हो, वो नहीं कर पाता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो युवाओं की भागीदारी राजनीति में तो होनी ही चाहिए, केवल झंडा उठाने के लिए नहीं, अपनी बात रखने के लिए, जो उन्होंने सोचा है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए, और जो लड़ने के लिए खड़ा हो गया उसका साथ देने के लिए। क्योंकि झंडा बस मुख्यधारा की पार्टी में उठाते जाएंगे आप और कुछ मिलने वाला है नहीं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है जो यहाँ की युवा पथभ्रष्ट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, चलो शायद इनसे जुड़ूँ, उससे जुड़ूँ, तो कुछ मेरा काम निकल आएगा। और ये सही है, क्योंकि हर एक आदमी पहले अपनी बात अपने बारे में सोचता है, लेकिन केवल अपने बारे में सोचते सोचते आप सोचते कि मेरा क्या जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी न कभी ये जो कुरीतियाँ और ये चीज़ें चलती आ रही हैं, वो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भी पड़ सकती है। इसीलिए अपने सेल्फ से, अपने व्यक्तिगत चीज़ों से ऊपर उठ के थोड़ा सा हमें अपने शहर के लिए टाइम निकालना है, सोचना है, और कैटल ट्रैक को, भेड़ चाल को नहीं अपनाना है। जब हम भी भेड़ चाल अपनाएंगे तो फिर हम युवा कैसे हैं? मतलब ऑफकोर्स मैं भी युवा नहीं, जैसे बोला संजीव अनवर जी ने, लेकिन हमारी सोच युवा वाली है, और युवा वही है जो युवा की तरह सोचता है। तो आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और सारी बातें पता है, फिर वही सड़क नाला और ये सब चीज़ें। मैंने तो मोती झील में नाव भी चलाई थी, बहुत सारी चीज़ें हुआ की थी उस समय, और बहुत सपोर्ट भी मिला था। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो समीकरण चेंज क्यों हो जाता है? आप अपना फोकस बनाए रखें और धैर्य रखें, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप सोचते जो चल रहा है चलने दो, अगर इस चीज़ पर आप चलेंगे तो कभी नहीं बदलेगा। और अगर आपका शहर, आपके आसपास का वातावरण नहीं बदलेगा, तो आपको भी जो उससे लाभ मिलना चाहिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए शिक्षा, आपके बुजुर्गों के लिए जो हेल्थ पे, या जो भी आसपास का जो भी आप चाहते हैं वातावरण अच्छा हो जाए, क्योंकि आपका प्रतिनिधि अच्छा है, तो उसके लिए आप झंडा ढोना छोड़ दें प्लीज, और थोड़ा दूरदृष्टि रखें। डोंट बी मायोपिक। ये सोचें कि आज हम ये चेंज लाएंगे तो ये चेंज आगे आने वाले वर्षों में मेरे ही परिवार, मेरे ही अगल बगल के लोगों के लिए और मेरे लिए ये अच्छी बात रहेगी। तो मैं बोलूँगी कि कोई डॉक्टर जो बनता है, हमें पता है कि कितनी मुश्किल से बनता है और कितनी चुनौतियों से बनता है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कितने सारे कंपटीशन देने के बाद, रातों रात जगने के बाद, 4-4 रात किताब लेके हम लोग कभी सीढ़ी पर बैठ के पढ़ते हैं, कभी छत पर बैठ के पढ़ते हैं कि नींद ना आए। तो ये सब चुनौतियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। बैठे बिठाए किसी को चांदी का चम्मच नहीं मिलता, और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, चाहे हमें जान रहा हो कोई शहर में, या एक दास को जान रहा हो, या ज्योति को जान रहा हो, तो वो इतनी चुनौतियों के बाद इस मुकाम, स्टेज पे पहुँचे हैं कि अब आप लोग उन्हें सम्मान देते हैं। तो दे आर फाइटर्स, वी आर फाइटर्स, वी नो कि जो चीज़ चाहिए हमें कैसे लेनी है, और उसके लिए
अब जब ये मुकाम हासिल हो गया है तो पूरे तन मन धन से अब जो हमने सोचा है कि आएंगे आगे और कुछ अच्छा करके जाएंगे आप सबके लिए, तो आप सबका हाथ बहुत जरूरी है इनके हाथ के साथ इनको मजबूत करें और इस पार्टी पर विश्वास करें, क्योंकि